फल जब गिर पड़े बहुरे न लागी डार। पक्का फल जब गिर पड़े बहुरे न लागी डार। इसका मतलब क्या होता है पुण्यवात्माओं? श्री चन्य पपल बंदगी स्वीकार करो, शब्द ध्यान करो, क्या हुक्म है मालिक का। मानो जीवन दुर्लभ है, मिली न दूजा बार। पक्का फल जब ये गिर पड़े तो बहु न लागी डार। सब फलों में फल, सब जीवन में जीवन, उत्तम जीवन मानव जीवन है। मानव जीवन पाई के और पशु पंछी के बराबरी में दुनिया में कारज काम कर पाओ तो जीवन क्या व्यर्थ बिता दियो पुण्यवात्माओं। पशु पंछी दुनिया में आए, वो भी अपना पेट पाले, वो भी बेटा पैदा किए, वो भी घर घोंसला बनाए। हम यहाँ पे उत्तम जीवन पाई के अब पशुए पंछी के बराबरी में काम कर पाए तो जीवन व्यर्थ चला गया पुण्यवात्माओं। वो मालिक बता रहे हैं उत्तम जीवन मिला तो उत्तम काम करते चलो। उत्तम काम का है? मालिक का गुणगान है। उत्तम काम मालिक का गुणगान है। दुनिया में कितना मीठा चीज है, कितना मालिक ने बना दिए हैं खाने पीने के चीज मानव जीवन के। तो सबसे मीठा चीज क्या दुनिया में पुण्यवात्माओं? सबसे मीठा से मीठा चीज दुनिया में कौन सा चीज है पुण्यवात्माओं? मीठा तो दुनिया में सब मीठा है ना, परंतु सबसे मीठा कौन सा मीठा है पुण्यवात्माओं? आप भी बता दे कि कल बताऊं। तो पुण्यवात्माओं सबसे मीठा उस मालिक का नाम है। सबसे मीठा उस मालिक का नाम है। उस मालिक के नाम के पीछे सब फीका है। सबसे मीठा मालिक का नाम है। वो दुनिया में सबसे मीठा वही है पुण्यवात्माओं। यही सत्य है, सत्य यही है पुण्यवात्माओं। सब मिठाई यहीं रह जाएगी। आइए मिठाई आपको यहाँ का भी मीठा, और जहाँ आप अपने घर जाओगे वहाँ का भी मीठा ही मीठा रहेगा। ये सबसे मीठा दुनिया में मालिक का नाम है पुण्यवात्माओं। तो समय समय के बात होता है, कब वो समय का दिन है, कब वो समय का रात है। तो एक समय के बात आ गया। किस समय के? राजा जनक जी, राजा जनक एक दिन अपने आसन पर सोए थे। राजा जनक जी अपने आसन पर सोए थे तो सपन देखे। सपन राजा ने देखे। क्या सपन देखे? क्या देखे गुरु जी? कि हमने दुनिया में सोए हैं अपने राज रियासत पर ना। तो सपन क्या देखे राजा? क्या देखे? राजा जनक जी क्या सपन देखे कि हमने किसी गरीब भाई के यहाँ हमने जन्म ले लिया है। किसी गरीब भाई के यहाँ हमने जन्म ले लिया है और उस गरीब भाई के खाने का नहीं आट रहे हैं। बहुत गरीब। अब गरीब बहुत गरीब उन्हीं तो गरीब होते हैं जो उसको खाने का बराबर नहीं होता है, वही तो गरीब होते हैं। तो उस गरीब के यहाँ वो जन्म ले लिए, उस गरीब के यहाँ नहीं खाने का कुछ आटत रहा। तो जब खाने का नहीं आटता रहा तो ये सोचे कि हम चले दूसरे अपने गांव पर नहीं, चलते हैं दूसरे गांव पर और किसी से घर मांग के हम खा लेते हैं। हमारे घर नहीं है खाने का, हम दूसरे गांव पर चलते हैं और किसी से मांग कर अपना हम खा लेंगे। दूसरे गांव पर राजा जनक जी दूसरे गांव पर गए, अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव पे। तो बुढ़िया माई के घर पर आ, पहले गांव में पहले बुढ़िया माई के घर पर आ। जाके बुढ़िया माई से कह रहे हैं कि हे माता कुछ बनाए हो तो हमको भोजन खिला दो माता, हम भूखे हैं। तो बुढ़िया माई क्या कह रही है कि बचवा हम बना पाए नहीं हैं, अब आप राशन ले लो और जाके आगे कहीं बनवा खा लेना बच्चा। तो माता जी उनको राशन दीन और वो अपना राशन लेके और अपने वो बनाने खाने के व्यवस्था में आ रहे हैं। तब तक उनका आँख खुल गया। तब तक उनका सपन का आँख खुल गया और सोए हैं अपने राज पर, अपने राज पर सोए हैं। अब उनका आँख जब खुल गया तो वो विचार करने लगे कि अब हमारा ये सपना सत्य है कि हमारा ये राज सत्य है।
हमारा ये सपना सत्य है कि हमारा ये राज सत्य है। अब राजा जनक के राज में जितना जोस्ती सब पंडित रहे, जोस्ती सबको अपने राज में बुलवाए। कहीं बताओ जोस्ती भाई, कहाँ हमारे लिखा है ये कि हमारा ये सपना सत्य है कि हमारा ये राज सत्य है? तो जोस्ती लोग यही बतावे कि महाराज दोनों सत्य है। कहाँ दोनों सत्य है? कहाँ सपनों सत्य है और राजो सत्य है? तब कहाँ तब ना ही बता पा जा रहा है आप लोग। तो ये घर मकान रहा, उसी में संसार का सेवा करने वाला, तो उसी घर मकान में उनको कहते चलो भाई इनको भोजन पानी अंदर खिलाओ, अब वही रही है। फिर दूसरे जोस्ती से पूछे, जितना जोस्ती रहे वह राज के, सब राज के जोस्ती यही लोग बतावे कि दोनों सत्य है। और राजा का अडर रहा कि दोनों में सत्य कौन है। और सब लोग यही बतावे कि दोनों सत्य है, तो सबके उसी भंडार घर में सबको वही में सेवा करवावे, उसमें से निकले ना दे। कहा ये इसका बताओ ना ही कोई जितना जोस्ती रहे, सब जोस्ती जुट गए, कोई जोस्ती नहीं बता पाए। एक अष्टावक नाम के एक संत, बहुत बड़े संत थे। अष्टावक नाम के एक संत बहुत बड़े संत थे। तो अष्टावक जी के पिता श्री उन्हों जोस्ती में गए हैं, तो उन्हों नहीं जवाब दे पाए रहे कि ये सत्य है या नहीं सत्य है। उन्होंने बताए रहे कि दोनों सत्य है। तो वही भंडार घर में उनके पिताश्री भी रहे। जब वो धरती पे गिरत रहे, जब धरती पे वो गिरत रहे अष्टावक जी, तो उनके पिताश्री बैठकर माला जाप करते रहे। बैठकर उनका पिताश्री माला जाप करते रहे और वो माँ के वतरी से धरती पर गिरते रहे। आधा झज उनके माता के वतरी में रहे और आधा धज उनके बाहर आकर रहे। बस वहीं से वो बोल दिए, उसी माँ के वतरी से आधा धज बाहर आया रहा है, आधा माँ के वतरी में रहा है। उसी समय पर अष्टावक जी बोल दिए रहे। क्या बोले कि पिताश्री जो आप माला जाप करते हो ये उल्टा करते हो, सीधा करो, सीधा करिए। पिताश्री जो आप माला जाप कर रहे हो इसको सीधा करें, उल्टा जाप आप कर रहे हो। तब तक वो बोले कि आप कौन हो बोलने वाले? उनके पिताश्री बोल रहे हैं कि आप कौन हो बोलने वाले? तो कहीं हम आपको पुत्र हैं, माँ के वतरी से हम जन्म ले रहा हूँ। आधा झद माँ के वतरी में है, आधा धज हमारा बाहर है, हम आपका पुत्र बोल रहा हूँ। तो माँ बाप के दिल के अंदर में खुशहाली होना चाहिए ना, पुण्यवात्मा हूँ कि हमारा इसने विद्वान पुत्र जन्म रहा है, खुशहाली डंका बजाना चाहिए ना। अब उनके पिताजी क्या बोले कि तुम हमारा पुत्र हो? कहीं हाँ, कहीं अभी हम धरती में नहीं गिरे हैं, अभी आधा धज माता के वतरी में है, आधा धज बाहर है, हम आपका पुत्र बोल रहा हूँ। तो अब वो शराब दे दें, देखो न समझ पाए बातों का, शराब दे दें। क्या शराब दे दें कि ठीक है तुम हमारा पुत्र बोल रहे हो ना, अभी धरती पर ना ही गिरे हो और हमारे बातों का छेड़छाड़ी करने लग रहे हो ना, तो तुम बाहर आओगे तो तुम्हारा बदन टेढ़ा रहेगा, तुम्हारा बदन टेढ़ा रहेगा, तुम्हारा बदन टेढ़ा रहेगा। तो दुनिया में सब चीज दुनिया से हट जाए पुण्यवात्माओं, दो चीज न हटा है न हटी, न शराब हटी दुनिया से और न आशीर्वाद हटी। दुनिया कुछ भी बदल जाए ये न बदली पुण्यवात्माओं, न आशीर्वाद हटी और न शराब हटी। माँ बाप गुरु सत्य गुरुदेव जी दुखी आत्मा से जो कह देंगे उतना दुख का गठरिया ढोना पड़ेगा। माँ बाप भी और गुरु सत्य गुरुदेव जी इतना दुखी आत्मा से कह दिया है तो गठरी ढोना पड़ेगा। अब उनका जब बाहर वो आए, अब उनका बदन टेढ़ा, वो धर्म पर गहार और बदन हो जाए टेढ़ा मेढ़ा यार हो जाए। थोड़ा बड़ा भय, थोड़ा लड़के में खेलने लगे और थोड़ा बड़ा भय, अब स्कूल जाने लगे पढ़ने के लिए। अब स्कूल में जब पढ़ने के लिए अष्टावक जी गए तो जो मास्टर साहब जो पूछे कोई बात उनसे शब्द अष्टावक जी तुरंत बता दे
और जो उनसे आगे आगे के लड़का पढ़ने वाले वो ना बता पाए। ऐसे रोज मास्टर जो पूछा वो जवाब दे दे और सारे बच्चे कोई जवाब ना दे पाए, तो बच्चे बड़े दुखी में हुए कि बताओ हाल, हम लोग जवाब नहीं दे पा रहा है और यह पता नहीं टेढ़ा मेढ़ा कैसे जवाब दे देता है। बस छुट्टी पाए, बस अपने घर आते रहे छुट्टी पाके, बस लड़के लड़के ठेठाने के बस उनको मार दे। अष्टापक जी के 2-3 लड़के मिलकर मार दे। अष्टापक जी से मार दे तो क्या कह रहे हैं दोनों तीनों बच्चे, कह रहे तुम बड़े विद्वान बनते हो, तुम्हारा पिता वहाँ जेल खाना में बंद है, जाके छुड़ा लाओ, तुम बड़े विद्वान बनते हो। तब कहीं हमारा पिताजी जेल खाना में है, कहें कि हाँ तुम बड़े विद्वान हो, जाओ अपने पिता के छुड़ा लाओ। कहें अच्छा ठीक है भाई, हम नहीं जानते रहे। अष्टापक जी आए, घर पे पहुंचे और माता के श्री चरनिया में पड़ गए। कहीं माता जी सत्य बतायो कि पिता श्री कहाँ है। तो माता कहती बच्चा क्या करोगे जान के, कहीं नहीं माता बताओ, नहीं हाँ तुम्हारे आपके सामने हम ही जान खो दे, बताओ हमारे पिताजी कहाँ हैं। तब तो जान पर कहीं बताओ माता कहाँ है पिता, कहीं बच्चा भाई आप बच्चे हो, कहीं बताओ माता बच्चे तो हैं तो क्या है माता आप बताओ, हुक्म करो माता हमारे पिता कहाँ है। माता बताएं कि राजा जनक जी बच्चा अपने आसन पर सोए थे, सपन देखे और क्या देखे कि हमने सोए हैं अपने राज पर और सपन देखे कि हम गरीब के यहाँ जन्म ले लिए हैं, तो हम हमारे गरीब के यहाँ खाने नहीं आट रहा है, हम दूसरे के घर मांग के और राशन लेके आ रहा हूँ, तब तक हमारा यहाँ खुल गया। तो दुनिया वाले समय ही हमारा रहा कि हमारा सपना सत्य है कि हमारा ही राज सत्य है। तो माता मन के कहीं बच्चा आपका पिता श्री उसी जेल खाना में बंद पड़े हैं, उनके बातों का जवाब ना कोई जोस्ती दे पाया। तब कहीं माता जी आज्ञा दो, हम चल रहे हैं माता, हम अपने पिताजी का छुड़ाने के लिए। अब यहाँ से चले अष्टापक जी, माता के आज्ञा पा के लेके और चले अपने पिता के छुड़ाने के लिए। पहुंचे जे वहाँ गेट पर दरवाने लोग खड़े रहे, कहा भाई कहाँ जा रहे हो, कहीं भाई हम जा रहा हूँ राजा जनक के हुक्म का, हम जवाब का बात का जवाब देने ले, हमने जवाब देने उनके बातों को जा रहे हैं। अरे कहीं हुक्मी रकमी कि चले जाओ, कहाँ जा रहे हो जान खोने, वहीं में सब लोग कैद पड़े हैं, तुम ही जा रहे हो वहीं कैद होने, कहीं कोनो बात नहीं है, आप लोग हमको जाने दो, कहीं कि ना जाओ, ना ही हो जाने देते रहे, कहीं कि नहीं जाने दोगे ना तो अभी राजा से हम जाके कहेंगे कि आपके बात का हम सवाल बताने आते रहे और आपके जो ये लोग नहीं आने देते रहे ड्यूटी वाले, तो आप लोगों के दहिया पर चमड़ा न रह जाए, बच्चा हमको जाने दो, कहीं कि जाओ जाओ ठीक है जाओ जाओ। गए अंदर तो एक मोटा सा लक्कड़ रखे रहा है और बड़े वाला बजाने वाला उसको धौसा कहते हैं, जो कोई ज्योति आए तो 5 डंका बजाए। तब यहाँ सब बैठे रहे वहाँ अंदर, तब कहाँ यहाँ कोई ज्योति बताने आ रहे हैं। तो अष्टापक जी जब पहुँचे अंदर तो लक्कड़ उठाए के और लगे बजाने डंका को, गम 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 5 डंका रहा और 100 डंका बजाए और 100 डंका बजाए के अब अंदर गए। तो अंदर राजा जनक जी 2 सिंहासन बनाए रहा है, एक छोटा सिंहासन बनाए रहा है और एक ऊंचा सिंहासन बनाए रहा है। अब अंदर से जितना जोते रहा सब बैठे रहा है। तब तक अष्टापक जी जाके पहुँचे, अपना ऐसे दिए चल ही न पावे बराबर, परक धरा यार बदन हो जाए बाहर टेढ़ा में रहा। जब पहुँचे तो देखे तो नीचे आसन से छोड़कर ऊपर आसन जाके बैठे, ऊपर आसन पर जाके बैठे अष्टापक जी, ऊपर आसन पर जाके बैठे। तब तक जब ऊपर आसन पर बैठे जाके तो जितना ज्योति लोग तब अंदर रहा सब लोग बहुत जोर में हंसे, बहुत जोर में सब लोग हंसे, सब लोग हंसे बहुत जोर में। अष्टापक जी का देखे तो बहुत जोर में हंसे, तो राजा जनक जी भी हंस दिए। और जब हंस के सब बंद किए तब अष्टापक जी पूछ रहे हैं, राजा जनक से पूछ रहे हैं कि राजन आप क्यों हंसे हो, राजा ने आप क्यों हंसे हो। कहीं कि सब लोग हंसे तो हम भी हंस दिए। कहीं हंसने का मतलब क्या बना, सबसे पूछे जितना सब बैठे रहे वहाँ जमात में, कहीं भाई क्यों सब लोग हंसे हो।
सब लोग कुछ नहीं जवाब बोले। कहा भाई हंसने का भेद हमें बताओ, क्यों लो आप लोग हंसे हो? तब तक कोई पर अष्टपक जी कह रहे हैं, जब नहीं कोई बोल रहे हैं तो अष्टपक जी कह रहे हैं कि इसका मतलब आप लोग नहीं क्यों नहीं बोल रहे हो? तो चमड़ी देख कर चमड़ी को हंस रहे हो ना, चमड़ी और चमड़ी का देख कर हंस रहे हो ना। हमारे अंतर का गति ना देख पाए हो, हमारा चमड़िया देख कर सब लोग हंसे हो ना। तो चमड़ी देख कर हंसने वाले को बता रहे हैं अष्टपक जी कि सब चमार होते हैं। चमड़ी देख कर चमड़ी वाले हंसे ना, तो उनको बताए रहे अष्टपक जी, संत जी, कि वो चमार होते हैं, जिसको चमड़ी का शरीर वो चमार होते हैं। तो अष्टपक जी बताए कि सबका सब चमार हो, ये हमारा चमड़ी देख कर हंसे हो, हमारे अंतर्गति का बात ना देखो। तब तक राजा से कह रहे हैं, हाँ राजन, अब आपन हुक्म बताओ, क्या हुक्म है राजन आपका? तब राजा जनक जी कह रहे हैं कि हमारा हुक्म यही है संत जी, कि हमने अपने आसन पर सोए थे और हमने सपन देखे। क्या सपन देखे? कि हमने बहुत गरीब के यहाँ जन्म ले लिया है, उनको खाने का नहीं आट रहा है। हम किसी के द्वार जा रहा हूँ दूसरे गांव पर मांगने के लिए। दूसरे गांव पर पहुँचे, एक बुढ़िया माता के घर पर आ, बुढ़िया माता से मांगे कि माता कुछ बनाए हो तो हमको खिला दो माता। तो माता क्या कह रही हैं कि बच्चा हम बना नहीं पाए हैं और राशन ले लो, जाओ आगे अपना कहूँ बनवा पाए लेना बच्चा। अब राशन लेकर हम अपने घर आ रहा हूँ, तब तक हमारा आँख खुल गया। तो हमारा ये सपना सत्य है कि हमारा ये जरूरत जिस राजा पर हम राज पर सोए हैं, हमारा राज सत्य है कि हमारा सपना सत्य है, यही हमारा अर्ज है। तब तक अष्टपक जी कह रहे हैं कि राजन, आपका दोनों सत्य नहीं है, कहीं न आपका सपना सत्य है और न आपका राज सत्य है। तब तक राजा जनक जी कह रहे हैं कि संत जी, जब राज सत्य नहीं है और सपना सत्य नहीं है तो सत्य है क्या चीज? कहिन कि जब राज सत्य नहीं है राजन और सपना सत्य नहीं है तो क्या सत्य है संत जी, क्या सत्य है? तब तक अष्टपक जी कह रहे हैं कि राजन, सत्य है उस मालिक का नाम, मालिक का नाम दुनिया में सत्य है और दुनिया में सत्य कुछ नहीं है राजन। तब कहीं सत्य तो कहाँ मिलेगा? कहीं कि सत्य पाने के लिए राजन, सत्य पाने के लिए आपको तन देना पड़ेगा और मन देना पड़ेगा और संसार का ही राज देना पड़ेगा राजन। तब सत्य का पाओगे, तब सत्य का पाओगे राजन। तन और मन और धन इस सब आप अर्पण करो, तब सत्य का पाओगे राजन। तब राजा जनक क्या कह रहे हैं कि ठीक है गुरुदेव, जब दुनिया में कुछ सत्य नहीं है तो हमको सत्य दो। अब वहीं जल मंगवाए के और सारा उनके तन और मन और धन सब अर्पण करवा लिए और अर्पण कई दिन राजा जनक जी अर्पण करने के बाद में उनको फिर राज दे दी और जितना जोहती रहे दरवाजा इनको खोल दे कि जाओ सबके छुट्टियां है। तो सत्य है दुनिया में मालिक का सत्य नाम सत्य है, दुनिया में मालिक का नाम सार शब्द शब्द गुरु सत्य गुरु वही सत्य है दुनिया पूर्णवात्माओं। श्री चरणिया पर बंदगी स्वीकार करो, शब्दों में कुछ भूल जो कोई क्षमा करो। पूर्णवात्माओं यो कुटिया वतन बनाते रहे, इसलिए बराबर कल नहीं हम लोग दे पा रहे। कुछ भूल जो कोई क्षमा करो पूर्णवात्माओं। सतराम साहेब बंदगी आप सभी के श्री चरणों में कोट कोट दास का प्रणाम है। प्रणाम स्वीकार करना, अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना, दास पे कृपा बरसाते रहना। सत्य गुरुदेव जी का आश्रम का कुछ काम हो रहा है, इसमें हम बिजी हैं इसलिए वीडियो नहीं डाल पाए। आप लोग ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखें, हम जल्द से जल्द और भी अच्छा से अच्छा वीडियो लाएंगे। ढोलक भी नहीं है। सतगुरु सबका भला करे। सतगुरुदेव कोई भूल चूक होगा, अंधेरा भी हो गया, हम काम में ज़्यादा व्यस्त थे इसके लिए नहीं बना पाए। सतगुरु सबका भला करे। भला हो भला। माया बाजार में सत्य को मत भूलना, सत्य ही एक सहारा है।
सतगुरु सतनाम साहेब बंदगी। आप सभी के श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम।